नाज़रीन, हम पाकिस्तानियों ने अभी 2 महीनों में सहाफत और सियासत को जिस तरह बेलिबास होते देखा है, यकीन जाने कि पाकिस्तानी कौम को वो सबक मिला है जो पिछले 76 साल में नहीं मिला होगा। सियासत और सहाफत का दरअसल चोली दामन का साथ होता है। जैसा मिजाज किसी मुल्क की सियासत का होता है, तकरीबन वही मिजाज उस मुल्क की सहाफत का भी होता है। कल मैंने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड देखा, जिधर संजीदा सहाफियों के दरमियान एक जोकरनी गरीदा फारूकी भी बैठी हुई थी। मुझे ये प्रोग्राम देखने में दिलचस्पी पैदा ही इसीलिए हुई कि मैं सुनना चाहती थी कि गरीदा फारूकी साहिबा आज कौन सी गुलफशानियां करती हैं। गरीदा फारूकी ने वो बातें की जो कोई संजीदा इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन जिसने टोकरों और लिफाफों का मजा चखा हो और जो औरत एक नर्स रही हो और सिर्फ शक्लो सूरत की बुनियाद पर और जुबान दराजी की वजह से कौमी सतह की मीडिया पर बैठकर संजीदा मौजुआत पर मुबासों के लिए बुलाई जाने लगे, तो आप खुद सोचें उसका सोचने का अंदाज क्या होगा। अब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बहस चल रही थी कि क्या सहाफी को न्यूट्रल होना चाहिए, तो इस पर दीगर मेहमानों ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि एक सहाफी इस मुल्क का शहरी भी होता है, वो अगर सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता तो लोगों को क्या बताएगा। जिस पर गरीदा फारूकी साहिबा ने इमरान रियाज पर तनकीद शुरू कर दी कि वो तो तहरीक इंसाफ को खुल्लम खुला सपोर्ट करता है, ये तो सहाफत ना हुई। जिस पर काशिफ अब्बासी ने अपना तजजिया देना शुरू किया कि सहाफी होने का ये मतलब नहीं कि वो कुछ गलत होता देखे और वो कहे कि मैं तो उसे गलत नहीं कहूंगा क्योंकि मैं दूसरे फरीक को जिसने गलत काम नहीं किया उसे भी बुरा नहीं कहता, या मैं किसी को अच्छा कहता हूँ तो इसका मुखालिफ ख्वा अच्छा ना भी हो उसे भी अच्छा कहूँ ताकि मैं न्यूट्रल कहलाऊं। तो इस दौरान गरीदा फारूकी ने बात को काटना चाहा, जिस पर काशिफ अब्बासी ने इसे टोक दिया और गरीदा फारूकी से कहा आप तो शुरू दिन से नून लीग की साइड लेती हैं। जिस पर वो साफ मुकर गई और कहा कि हाय हाय मैं तो नून लीग की सबसे बड़ी मुखालिफ हूँ। जिस पर वहाँ मौजूद सारे मेहमान हंसने लगे। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले तो मैं गरीदा फारूकी साहिबा से कहना चाहती हूँ कि आप जैसों के बारे में आज राना सनाउल्लाह ने ट्वीट की थी कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, जब आप किसी पार्टी के तर्जुमान बन जाएं तो फिर सहाफत के पीछे ना छुपें, बाकी ये सारी चमक लफाफे की है। आपकी अल्फाज से बू आ रही है। आप माशाल्लाह जिस मकाम पर पहुंच चुकी हैं उस मुकाम पर अगर आप अवाम के हक में भी कुछ फरमाएं तो दिल फिर भी यही कहता है कि आप पर बंदा लानत ही भेजे। गरीदा मान क्यों नहीं लेती कि आप गलत लोगों की पैरवी कर रही हैं? छोड़ क्यों नहीं देती अपनी जिद, अपनी अना को छोड़ हक का रास्ता चुनो। इनके रिश्वत के पैसे कब तक चलेंगे? आखिर कब तक इन लुटेरों का साथ दोगी? सहाफत के बाद जब बहस रजीम चेंज पर होने लगी तो दीगर मेहमान कहने लगे कि ये हो ही नहीं सकता कि इस ऑपरेशन के पीछे अमेरिका का हाथ ना हो। जिस पर गरीदा फारूकी ने तहरीके अदम एतमाद की जानिब बहस मोड़ने की कोशिश की कि तहरीके अदम एतमाद तो एक आईनी अमल है और ये सारा प्रोसेस बिल्कुल कानून और आइन के दायरे में हुआ। अगर कोई कहता है कि नहीं हुआ तो दे सबूत। जिस पर काशिफ अब्बासी एक बार फिर बोलने लगे कि देखें मरासला हकीकत है या नहीं। जिस पर गरीदा फारूकी का रंग उड़ गया और बहस को मोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक बार फिर काशिफ अब्बासी ने इसे टोका और कहा कि देखें जी मरासला साबितशुदा है। सिंध हाउस से वीडियोस आती सब ने देखी, इत्तेहादियों का अचानक जमीर जागना सब ने देखा जो कि अब सो चुका है। हालांकि महंगाई और बैड गवर्नेंस पहले की निस्बत दुगना हो चुके हैं। आखिर कोई तो है जो इन सारे अजली दुश्मनों को आपस में जोड़ रहा है। यकीन माने कि गरीदा फारूकी बिल्कुल रोने वाली होगी और कहने लगी कि इमरान खान तो कहता था कि 2018 के इलेक्शनों में धांधली हुई थी। जिस पर काशिफ अब्बासी ने कहा कि कौन सी जमात इन इलेक्शनों को धांधली ज़्यादा नहीं कह रही, लेकिन अब सब ठीक हो गया। एक बार फिर गरीदा फारूकी लाजवाब हो गई और बगले झांकने लगी। दरअसल बात यह है कि जब इंसान को पता हो कि वो गलती पर है लेकिन वो अल्फाज के हेर फेर से खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करे तो इसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब पिछले 2 दिनों की इनकी ट्वीट्स मुलाहजा फरमाएं। कहती हैं कि ईद के रोज ऐसी खुशकुन पोस्ट देखकर बहुत अच्छा लगा। एहसन इकबाल साहब शाइस्ता कुशादा दिल शख्सियत हैं, माफ करके आला ज़र्फी का मुजाहरा किया और इस फैमिली ने गलती तस्लीम करके अच्छी अकदार और इखलाकियात को फुकियत दी है। हमारे माशरे को इसी रवैये की जरूरत है, इख्तलाफ इख्तराम के साथ। यानी कि पहले यही लोग यूथी थे, जाहिल थे। इमरान खान ने इनकी गलत तरबियत की थी, अब क्या हो गया? ये कैसे एकदम से अच्छे हो गए? सवाल तो वही का वही है कि एहसन इकबाल चोर है या नहीं। ये भी इनके मुंह से कहलवा देते कि एहसन इकबाल या नून लीग चोर नहीं, हमें गलत फहमी हुई थी तो बात खत्म हो जाती। चोर और माफिया से कौन नहीं डरता? फिर जिनकी बच्चियां जवान हो ये तो जालिम लोग हैं। और इख्तलाफ एहतराम के साथ तो मरियम नवाज को कहना गोगी गोगी की बकवास भी बंद करे और पिंकी पीरनी कहना भी। नून लीग फौज के लिए अपनी जुबान को भी गंद से पाक कर ले। जो गंदी जुबान नून लीग ने इस फैमिली के लिए इस्तेमाल की, अब इन सब को भी माफी मांगनी चाहिए। शुरू करें शरीफ फैमिली और अता तारड़ से। सारी इखलाकियात क्या दूसरों के लिए है? शाइस्ता कुशादा मदलर शख्सियत आला ज़र्फी तो 2 टके की बकाओ एंकर। बता चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बदमाशी से माफी मंगवाना भी इस माफिया का वतीरा है। इसके बाद सब जानते हैं कि समी इब्राहिम पर हिजड़ों ने हमला कराया, लेकिन गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया कि मुतलका इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक एंकर समी इब्राहिम और 2 ट्रांसजेंडर्स का कुछ आपस का पैसों का लेन देन का मसला था, जिस पर आज का वाकया पेश आया। मुतलका SHO का कहना है कि पुलिस ने फौरन FIR कटवाने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त एंकर की जानिब से इनकार कर दिया गया। लेकिन गरीदा फारूकी की जानिब से की गई ट्वीट के बाद इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता किया, जिनका कहना था कि गरीदा फारूकी की ट्वीट झूठ पर मबनी है। पुलिस की जानिब से ऐसा
ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिसमें एंकर पर्सन समी इब्राहिम पर हमले की वजह लेन देन का मामला करार दिया गया हो। अगर इस्लामाबाद पुलिस इस बात से इनकार कर दे तो गरीदा साहिबा माफी मांगोगी। हमें मालूम है आज का तुम स्क्रिप्ट राइटर्स और नून लीग को बयानिए बना के देने में शामिल हो, खुद को नून लीग की तर्जुमान के हिलवाना शुरू कर दो। सहाफी तो तुम लगती नहीं कहीं से। बीबी अब आप जानबूझकर ऐसी बात कर रही हैं कि जब आपको इस बात का जवाब दिया तो आपने सीना को भी करते हुए औरत कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर देना है। आप एंकर ही रहें, ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी ना करें। आपका पता है कि आप हकीकत में कौन है। एक और ट्वीट में कहती हैं कि कल विफाकी काबीना ने समरी मुस्तरद की, उसके बावजूद आज बिजली 8 रुपए मजीद बढ़ा दी गई। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो गई। वजीर खजाना कहते हैं मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान में कम करेंगे। सीधा सीधा बताते क्यों नहीं जनाब की IMF की वजह से मजबूर हैं, फिलहाल कम नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल इस हुकूमत के असद उमर हैं। यहाँ इसकी ख्वाहिश है कि मिफ्ता इस्माइल को असद उमर के साथ मिला दें। हालांकि मिफ्ता इस्माइल असद उमर की जूती के बराबर भी नहीं। ये करब चोरों का कुंबा है। क्या IMF ने ये शर्त नहीं लगाई कि मिलिट्री का बजट कम करो, किसी मुल्क से उधार लेने से पहले इजाजत लो और पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा करो। दुनिया में तेल की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन ये ना अहल टोला कीमतें मुसलसल बढ़ा रहा है, जिस पर ये मोहतरमा बात नहीं कर सकती। जबकि हकीकत ये है कि अमरीकी एल्फी से जुड़े 11 शैतानों ने 3 साल 8 माह तक पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को इमरान खान के खिलाफ सख्त गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और झूठ फैला कर यही बताया था कि हाय लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी, इमरान खान ने गरीब को मार डाला, इमरान खान ने मिडिल क्लास तबके को जीते जी जिंदा दरगोर कर दिया। कहाँ है रियासत मदीना, कहाँ है तब्दीली, कहाँ गई इमरान खान के वादे, कहाँ है नया पाकिस्तान वगैरह वगैरह। और इन 11 शैतानों के बहकावे में आकर अवाम के मुंह से हमेशा मैं यही सुनती रही कि हाय चीनी महंगी हो गई, हाय टमाटर महंगे हो गए, सब्जियां महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई, अद्वियात महंगी हो गई वगैरह वगैरह। इस माशरे की ज़हनी और इखलाकी हालत पर जिसने पाकिस्तान की इज्जत व वकार को दुनिया भर में जलील और रुसवा करना तो दूर की बात, इन्होंने 11 शैतानों के बहकावे में आकर खुद अपनी भी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर डाला। ये शैतान जिन्होंने पाकिस्तान में हर बुराई की बुनियाद रखी, ये हर गलत काम का इल्जाम इमरान खान को देते थे। लेकिन मैं आपको यह हकीकत बता रही हूँ कि इन शैतानों ने जितने भी झूठ बोले, जितने प्रोपेगेंडे फैलाए, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका एक एक झूठ और एक एक प्रोपेगेंडा बेनकाब करके इन्हीं के मुंह पर दे मारा है। और जो गड़ा इन्होंने इमरान खान के लिए तैयार किया था, आज अल्लाह ताला ने इनकी बदमालियों के सबब इनके तैयार करदा गड़े में खुद इन सब को दंसा दिया है। वो कैसे भला? अब सुने। नंबर 1, ये 11 शैतान आज खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि इमरान खान 6% की शरह नमू से पाकिस्तान की माशियत को चला रहा था। नंबर 2, महंगाई एक आलमी मसला है जिससे निमटने के लिए इमरान खान सब्सिडी दे रहा था। नंबर 3, सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए ही तो इमरान खान ने रूस से तेल खरीदने का ऐलान किया था। नंबर 4, इसी महंगाई की वजह ही से तो करंट अकाउंट खसारे में था, जिस पर इन 11 शैतानों ने आसमान सर पर उठा रखा था कि इस खसारे ने इमरान खान की कारकर्दगी के पोल खोल दिए, माशियत डूब गई, मुल्क बर्बाद हो गया वगैरह वगैरह। और आज आप इन 11 शैतानों की जलालत देखें कि हर रोज टीवी पर आकर अपने ही बोले गए झूठों का इतराफ कर रहे होते हैं, अपने ही फैलाए गए प्रोपेगेंडों पर अपना मुंह काला कर रहे होते हैं। और जो इकदामात इमरान खान ने उठाए थे और ये जिन इकदामात को तबाहकुन करार देते थे, आज खुद इमरान खान के इन्हीं इकदामात पर अमल कर रहे होते हैं। अफसोस सद अफसोस इस 22 करोड़ अवाम पर भी जो महंगाई पर जोली उठा उठा कर इमरान खान को बददुआएं दिया करते थे, गालियां निकालते थे, बुरा भला कहते थे, मारे गए, लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, इमरान खान ने कहीं का नहीं छोड़ा, 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गए वगैरह वगैरह जैसा मातम करके दिन रात आसमान सर पर उठाया करते थे। आज यही 22 करोड़ लोग जिनका नाम अवाम है 150 का पेट्रोल 250 में डलवा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।